बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.5 का हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और देखें, अपनी बुक खोलें और उन्होंने लिखा है सवाल नंबर 5 है। देखें, दो अदाद का जमी वस्त 5 है। जमी वस्त 5 है जबकि इनका मुस्बत ज़रबी वस्त जो है वो है 4। अदाद मालूम करें, यानी कि हमने दो अदाद मालूम करने। अब उन्होंने उनका जमी वस्त भी दे दिया और ज़रबी वस्त भी मालूम किया। तो अब इसमें हम दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे, जमी वस्त वाला भी लगाएंगे और ज़रबी वस्त वाला भी। तो ये हम कैसे करेंगे? हमने फ़र्ज़ किया जो अदाद है ना हमारे पास, हमने फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ किया अदाद हैं हमारे पास ए और बी। एक अदद ए है और दूसरा अदद है बी। तो अब हम जमी वस्त का फार्मूला हमारे पास क्या था? जमी वस्त पिछली एक्सरसाइजेज में हमने किया हुआ है ना, आपको आता है। जमी वस्त और ए प्लस बी ओवर 2, ये फार्मूला याद है आपको? हमने पिछली मशकों में किया है। ए प्लस बी, ये जमी वस्त का फार्मूला है। तो अब हम कहते हैं कि जमी वस्त जो है उन्होंने दिया हुआ है, खुद ही दिया हुआ है। कहते हैं जमी वस्त जो है ना वो है कितना है? जमी वस्त कितना है? 5। यानी ये वाला जमी वस्त, इसको हल करें तो 5 जवाब आता है। 5 और इधर है ए प्लस बी बटा 2। अब हम इसको हल कर लेते हैं, ये मसावात को। 2 हम इधर ले आएंगे तो 5 इधर तकसीम हो रहा है, 2 नीचे है तो इधर जाके ऊपर ज़रब हो करेंगे इसको। इधर तकसीम, इधर मल्टीप्लाई, इधर ज़रब हो रहा है। तो 5 को 2 से अपने ज़रब किया तो 5 2 हो गया 10। पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 10। आप इसको ऐसे लिख लें, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास मसावात एक हो गई, एक मसावात हमारे पास बन गई। अब हम दोबारा आते हैं, हम ज़रबी वस्त ले लेते हैं। अब ज़रबी वस्त और इसका फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला जो हमने पिछले सवालों में किया है, कौन सा था? जज़र ए बी। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे प्लस माइनस भी था फार्मूले में। पीछे जो हमने सवालों में फार्मूला प्लस माइनस जज़र ए बी, ये फार्मूला था। अब इसमें प्लस माइनस यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया? उन्होंने कहा है मुस्बत, मुस्बत ज़रबी वस्त। मुस्बत का मतलब ये प्लस है तो माइनस नहीं लगाएंगे, जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। इसके बाद मुस्बत वाला हमने लेना है, माइनस वाला हमने नहीं लेना। तो ये ज़रबी वस्त कितना है? 4 है और ये जज़र है और ए बी है। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको हल करेंगे। इसका जज़र ख़त्म करना है इसको, तो हम क्या करेंगे? तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से इसका भी मुरब्बा ले लेंगे, इसका भी, यानी कि स्क्वायर ले लेंगे। इसका स्क्वायर लिया और जज़र ए बी, इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब ये हो गया 4, 4 2 8 नहीं आपने करना, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 कितना होता है? 16। ज़रब करनी है, पहाड़ा पढ़ना है अपने। तो ये हो गया 16, टेबल पढ़ना है ज़रब की। ये जज़र और ये स्क्वायर, स्क्वायर और जज़र ख़त्म हो गया आपस में। यहाँ पे हमारे पास रह गया ए बी। ये जज़र ख़त्म हो गया, इसके साथ ख़त्म हो गया। अब ए बी है, तो ए बी आ गया हमारे पास। ये हमने ए की कीमत निकालनी है, हम ए इधर ही रहने देते हैं। ए की निकालने या बी की, तो जिसकी निकालनी है वो इधर रहने दे, अगली दूसरी रकम इस साइड पे ले जाएं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़रब हो रही है। तो जब एक रकम इधर जाएगी तो वो नीचे तकसीम की जगह पे आएगी। तो हम बी यहाँ पे ले आएंगे। ये ए की कीमत हमने निकाल ली, यानी कि ए हमारे पास आ गया। ए इज़ इक्वल टू 16 बटा बी। ये हमारे पास मसावात होगी 2 मसावातें हमारे पास बन गई। मसावात 1 ये वाली, मसावात 2 ये वाली। अब हमने क्या करना है बच्चों? ये हमारे पास दोनों मसावात हो गई। हम क्या कर, ए की कीमत हमारे पास आ गई। हम पहली मसावात में ए की जगह पे 16 बटा बी रखेंगे और इसको हल करेंगे। हम कहते हैं मसावात 1 में ए की कीमत दर्ज करने से, मसावात ए लिख लेते हैं, ये वाली, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, मसावात नंबर 1।
ये हमने दोबारा से पूरी लिख ली, a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब a नहीं लिखेंगे, a की जगह ये वाला लिखेंगे 16/b, 16/b प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब इसका बटा ख़त्म करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसका और इसका, नीचे इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे भी कुछ नहीं, तो एलसीएम जो ज़ाफ़कुल होता है वो बी ही आएगा। इसका नीचे वाले का जो ज़ाफ़कुल लेते हैं ना, वो नीचे वाली जो रकम, अब नीचे सिर्फ बी है तो जो ज़ाफ़कुल जो एलसीएम भी बी ही आएगा। तो हम बी से सबको तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे? 16/b, इसको भी b से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये वाला b, इसको भी b से मल्टीप्लाई करेंगे। ये b कहाँ से आया? ये एलसीएम हमने इन तीनों का निकाला है, यहाँ से इज इक्वल टू 10, और इसको भी आपने b से मल्टीप्लाई करना है, तीनों को करना है एलसीएम। जब ये तो इससे कट गया, आपका पास सिर्फ 16 रह गया, प्लस b को b से मल्टीप्लाई किया, ज़रब किया, तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर, एक ताकत इसकी, एक ताकत इसकी, ये 2 होगी इसकी ताकत, इज इक्वल टू 10b। ये हो गया। अब इसकी तरतीब सेट कर लेते हैं, मसावात की तरतीब सेट। पहले हम लिखेंगे b स्क्वायर, उसके बाद 10b, ये हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस है, जब कुछ ना हो ना वो प्लस होता है, तो प्लस को जब इधर लेके आएंगे इस साइड पे तो माइनस हो जाएगा और 10b, और ये पहले ही प्लस है, इधर ही हम लिख रहे हैं तो प्लस ही रहेगा। बी स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर तो लिख लिए, ये वाला 16 प्लस 16, कौन सी तीनों लिखे गए ना, पहले बी स्क्वायर माइनस 10b, उसके बाद ये प्लस है तो इधर प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या बचा? कुछ भी नहीं। ये हमारे पास मसावात बन गई म्यारी शक्ल। अब हम इस मसावात को हल करते हैं। कैसे हल करना है बच्चों? ये आपने पीछे सवाल किए होंगे, पता नहीं किए कि नहीं। आपके वो जोड़े बनाने वाली मसावात को जब 8 क्लास में है थी, पूरी एक्सरसाइज थी, मसावात को हल करते थे जोड़ा बना के, पेयर बनाना था। कैसे बनाते थे? इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर, ये पूरी रकम बन गई। अब हमने इसके ना जोड़ा बनाना है, इस रकम का जोड़ा, 16 का जोड़ा बनाएंगे कि अगर हम उसको ज़रब करें तो हमारे पास 16 आए, और जा माइनस, जमा करके माइनस करके हमारे पास 10 आना चाहिए। ऐसा जोड़ा बनाना है कि ज़रब करने से 16 बने, जमा माइनस करें तो फिर 10 से जवाब आए। तो बच्चों ये देखो 8 2 कितना होता है? 16। 8 और 2 को ज़रब किया ना, 8 और 2 ज़रब किया, मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, ये ठीक हो गया। अगर हम इनको जमा कर देते हैं, 8 और 2 को जमा करें, हमारे पास 10 आ गया, तो हमें 10 ही चाहिए जमा माइनस करने से। तो अब हमने ये 16 जो है इसका जोड़ा बना लिया, और यहाँ पे लिखना है हमने, ये भी लिख लेनी रकम b स्क्वायर, और इधर 16 भी लिख लिया, इज इक्वल टू 0 भी लिख लिया। अब ये 10 नहीं लिखना, जो हमने जोड़ा बनाया है ना ये वाला, इसको लिखना है कि इसको देखो, ये -10 है, ये देखिए -8 और -2, ये देखिए इनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस वाला 16, इनको जमा करेंगे तो -8 और 2 10 आएगा, ये देखिए -10, ये हमने लिखना है। हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -8b, यहाँ पे लिखेंगे -2b, और ये प्लस है, इधर भी प्लस। समझ आई? इसको और इसको वैसे लिख देना है, इसको नहीं लिखना है, इसकी जगह जो हमने जोड़ा निकाला है ना, जोड़ा बनाया खुद से बनाया है, वो लिखना है। 10 नहीं लिखेंगे, ये देखो इन दोनों को इकट्ठा जमा करो तो -10 आ जाएगा, 10b बन जाएगा। इसको जमा करने से वही वाली रकम आ रही है, 10b आ गया। ये हमारे पास अब ये हमारे पास मसावात बन गई। अब इसमें से कॉमन निकाल लें। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो। अब ये देखो b इसमें भी है, इसमें भी है, ये पेंसिल सही नहीं लिख रही, इससे लिखते हैं। b इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने b कॉमन निकाल लिया, b बाहर निकल आया, जहाँ पे 2 b थे ना, एक b निकल गया, एक हमारे पास वापस बच गया, इसमें से माइनस है, इधर भी माइनस, इधर b बाहर कॉमन चला गया, बाकी सिर्फ 8 बचा हमारे पास, ये हो गया। अब यहाँ पे जो रकम लिखी हो वही हमने इधर लिखनी, माइनस है माइनस, दोनों में कॉमन मतलब दोनों में हो, 2 इसमें भी है, ये 2 का भाड़ा पड़े, इसमें भी 2 पूरा तकसीम हो जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, तो आपके पास बचा 2 कॉमन चला गया, जहाँ पे बचा b, माइनस प्लस माइनस, 2 का टेबल पढ़ें, 16 तक 2 8
16, 8 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसकी सही होने की निशानी ये है कि जो रकम इधर आई है बिल्कुल वही रकम उधर आती है, b-8 b-8। इसका मतलब आपने इसकी सही तजज़ीह की है, इसको कहते हैं तजज़ीह करना। अब आपके पास दो जवाब आ गए, b-8 एक हो गया ये कॉमन वाला, दूसरा आ गया आपके पास आ गया b-2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब b-8 इज इक्वल टू 0 ये वाला, तो b इधर चला जाएगा तो b इज इक्वल टू हो गया 8, b हो गया 8 के बराबर। दूसरी b की वैल्यू क्या आएगी, b-2 इज इक्वल टू 0, b 2 इधर जाएगा तो प्लस वाला 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2। हाँ जी बच्चों, हमें b की a की हमने पहले निकाली हुई थी ना कीमत, तो अब b की भी आ गई। b की दो जवाब आए हैं, b 8 है और b कितनी है 2। अब हम क्या करेंगे, a की कीमत b जो मसावा 2 नहीं हमने बनाई थी, मसावा 2, b की कीमत b जो है b की कीमत 2 ये वाली, वो हम करते हैं मसावात 2 में दर्ज करने से। मसावा 2 कौन सी है, ये देखिए हमारे पास आई थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली a, ये मसावा 2 आई थी, a किसके बराबर है 16/b के। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मसावा 2, a इज इक्वल टू 16/b। तो बच्चों a जो है 16, b की जगह लिख दिया 2, ये b 2 के बराबर है ना, 2 लिख दिया तो 1 2 2 8 16, a की कीमत आ गई 8। अब b की कीमत दूसरी कौन सी थी 8, मसावात 2 में दर्ज करने से। फिर लिखे मसावात a इज इक्वल टू 16/b। अब आप 16 लिखें, b की जगह आप लिखो ये वाला 8, तो इसको हल करें, 8 1 8 8 2 16, a इज इक्वल टू 2 b के जवाब आए हैं, 2 हमने आंसर b के निकाले हैं, 2 ही a के आए हैं। तो a हमारे पास आ गया 2, तो b हमारे पास आ गया 8, ठीक है, a 2 b कितना आया, ये वाला, ये b, ठीक है, एक जवाब ये वाला बन रहा है पास। a 2 है तो b कितना है 8, तो यहाँ पे a अगर 8 हो तो यहाँ पे दूसरा जवाब क्या बन रहा है, a हमारे पास 8 है तो b किसके बराबर है 2, ये देखें b 2 है तो a कितना है 8। दूसरा जवाब क्या आ रहा है, b अगर 8 है तो a आ रहा है 2, दो जवाब ये वाले, एक ये और एक ये, ठीक है बच्चों। ये हमारा सवाल पूरा हो गया, ध्यान से समझ लें, सवाल थोड़ा लंबा है, आपने इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेना है। अगर तो आपको मसावात हल करनी आती है ना, पीछे जो आपने किए हुए हैं मसावात को हल करना, उसकी तजज़ीह करना और उसका जोड़ा बनाना, तो बहुत आसान सवाल है। नहीं अगर आती तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा है तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने करना है। अब हम वो सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6 में वो कहते हैं 2 अदाद का मुस्बत ज़रबी वस्त, वस्त मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, वस्त यहाँ पे आप खुद ही लिख लो, ज़रबी वस्त 6 है और जमी वस्त 10 है, तो अदाद मालूम करें। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा हमने अभी किया है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, बस उसके नंबर का फ़र्क है, 6 और इसमें 10 है, उसमें 4 और 5 था। तो उसी तरीके से पूरे सवाल को हल करेंगे और आपको तरीका भी समझ आ जाएगा। आपने ध्यान से समझना है, 2 सवाल एक ही तरीके से आप करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अब हमने कर लिया, फ़र्ज़ किया दाद जो हैं a और b है हमारे पास, एक a है और एक b है। तो बच्चों जमी वस्त का फार्मूला क्या था, याद है आपको, जमी वस्त? कुछ कमेंट भी किया करें, मुझे पता चले कि आपको कैसी समझ आ रही है, आप बताते ही नहीं हो, कमेंट करके कुछ बताया करें, या लिखा करें अच्छा है या नहीं अच्छा है, या समझ आती कि नहीं है, कुछ तो बताया करें कमेंट में, कमेंट ज़रूर दिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। अब देखो बच्चों, जमी वस्त उन्होंने कहा है 10 है, जमी वस्त कितना है 10, तो ये इसका फार्मूला a + b/2। अब 2 हम जब इधर ले आएंगे तो 10 और 2 जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ज़रब हो जाएंगे, तो a
प्लस बी रह गया, 2 इधर चला गया, तो 10 2 हो गए 20 हो गए। ए प्लस बी, ये हमारे पास मसावात बन गई 1। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हम इसको ऐसी तरतीब से लिख लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, ये मसावात 1। तरतीब ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सही करके लिख लो, एक ही बात। इसको मैंने ऐसी तरतीब पहले ए बी लिख दिया इज इक्वल टू 20 लिख दिया, ये एक हमने हल कर लिया। अब हम ज़रबी वस्त लेते हैं दोबारा से, पिछले सवाल में भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। ज़रबी वस्त की उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है जज़र और ए बी। प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने मुस्बत का है, मुस्बत मतलब सिर्फ प्लस वाला, माइनस वाला नहीं लेंगे। ज़रबी वस्त है बच्चों 6, ये देखें ज़रबी वस्त है 6, तो ये फार्मूला। अब इसका जज़र ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, मुरब्बा ले लेंगे। तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से क्या किया हमने, जज़र ए बी का स्क्वायर ले लिया, 6 का स्क्वायर ले लिया, ये इसका स्क्वायर खोला, बन गया 6 6 36, 6 को 6 से ज़रब करनी है आपने। अच्छा बच्चों, और इसका जज़र और स्क्वायर जो है ख़त्म हो गया, हमारे पास सिंपल ए बी बच गया। अब ए की हमने कीमत निकालनी है, तो हम बी जो है यहाँ पे ले जाएंगे 36 बटा बी, यहाँ पे ज़रब है, यहाँ पे तकसीम होगा ए। अब हम इसको इस तरतीब से लिखते हैं, ए किसके बराबर है, 36 बटा बी के, ये होगी हमारे पास मसावात 2। बिल्कुल ऐसे ही सवाल पिछले सवाल में भी ऐसा था। अब ए की कीमत हमें पता चल गई ऐसे, ठीक है, ए की कीमत चल गई। अब इसकी मदद से हम बी की कीमत निकालेंगे और अपना सवाल हल करेंगे। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, मसावात ए की कीमत को ना, ए की कीमत को मसावात 1 में दर्ज करने से, मसावात ए हमारी कौन सी थी, ये वाली, ए प्लस बी, ये 20, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, ये वाली। ए नहीं लिखना, ए की जगह हमने ये ए की कीमत लिखनी है 36 बटा बी, 36 बटा बी प्लस ये वाला बी इज इक्वल टू ये वाला 20। अब देखो बेटा, ये बेटा मेरा ये बी जो है ना नीचे है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, हमने इन तीनों का जो इजाफ कर लेना, नीचे वाली रख जाएंगे, यहाँ पे 1 है, जहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो एक मतलब लिख लो या ना लिख लो, एक ही बराबर है, तो नीचे बस बी बच रहा है, तो इसका जो इजाफ कर हम लेंगे तीनों का, इसका तो बी ही आएगा। तो बी से हम इसको तीनों को ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 36 बटा बी मल्टीप्लाई बी प्लस ये वाला बी मल्टीप्लाई एलसीएम वाला बी इज इक्वल टू 20 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तीनों को कर लिया। अब इसका बी इसके साथ कट गया, ख़त्म हो गया, बाकी बच गया 36 प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20 स्क्वायर, यानी एक ताकत इसकी एक ताकत इसकी, तो बी की ताकत 2 बन गई, तो ये बन गया 20 बी। अब हम इसकी तरतीब सेट कर लेते हैं बच्चों, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो पीछे किया है, तो ध्यान से समझ लें, इसको भी दोबारा समझ लें, उसको भी। तरतीब सेट करेंगे, पहले बी स्क्वायर, उसके बाद बी वाली रकम, ये वाली बी सादा बी वाली, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो गया, और ये 20 बी आ गया, और ये 36 ये पहले ही इधर है, इस साइड पे है तो ऐसे ही रहेगा, 36 इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 0 बच गया। अब जी हमारे पास आ गई मसावात की म्यारी शक्ल आ गई। अब वही जो पीछे हमने काम किया था, जोड़ा बनाया था पेयर बना के, तो उसको हल किया था, बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करना है। जोड़ा किसका बनाएंगे, 36 को, और इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 36 बी स्क्वायर, ये 36 ये वाला। अब ऐसा जोड़ा बनाना है, ज़रब करने से हमारे पास 36 आए, जमा या माइनस करने से हमारे पास ये वाला 20 आना चाहिए। जमा ज़रब करने से 36, उन दोनों को आपस में ज़रब करें तो 36 बन जाए, जमा माइनस करें तो 20, मतलब जमा करने से 20 बन जाए फिर भी ठीक है, माइनस करने से 20 बन रहा है फिर भी ठीक है जी, ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए हमारे पास जोड़ा हम टेबल पढ़ेंगे, कौन सा इसके बहुत से जोड़े बनते हैं लेकिन हमें एक ही चाहिए,
ये देखें, अगर हम पढ़ें 18 मल्टीप्लाई 2, 18 2 होते हैं 36, ज़रब करने से 36 बन गया। अगर हम 18 और 2 को जमा करें हमारे पास 20 बन जाएगा, बन गया। ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। और बच्चों सिर्फ एक ही जोड़ा मिलता होता है, बाकी और भी 9 4 36 होते हैं ना। ये देखें 9 और 4 को मल्टीप्लाई, ये अपने पास से ही लेना है, ढूंढना है खुद। 9 4 हो गए 36, ये तो बन गया, 36 तो बन गया। लेकिन अगर 9 में आप 4 जमा करो तो आपके पास आ रहा है 13। अगर 9 में से आप 4 निकालते हो आपके पास 5 बच रहा है। ये देखो, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हमें जमा करने से या माइनस करने से 20 चाहिए, तो 20 इसके साथ ही आ रहा है। ये वाला जोड़ा हम लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये 20 स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे प्लस 36 भी लिख लिया, इज इक्वल टू 0 भी लिख लिया। ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हमने जो जोड़ा लिया है ना वो लिखेंगे। हम करेंगे -18, साथ बी भी लगाएंगे और -2b, ठीक है बच्चों। अब -18 -2 दोनों को जमा करो, -20b आएगा। यही वाली रकम बनती है। ज़रब करेंगे तो 36 भी आएगा। ये हमारा जोड़ा हो गया। दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। इसमें भी b है, इसमें भी है, एक b बच गया, एक बाहर निकल गया, -b बाहर निकल गया कॉमन, बाकी सिर्फ 18 बचे हमारे पास। यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस आएगा। दोनों में कॉमन मतलब दोनों में हो 2, 2 इसमें भी तकसीम में आ जाएगा, 2 कॉमन है, 2 कॉमन चला गया, बाकी बच गया b, माइनस प्लस माइनस। 2 का टेबल पढ़ेंगे 36 तक, तो 2 1 2, एक इसको मिल गया 16, 2 8 16, मतलब कि मैंने 36 को 2 पे तकसीम किया है, तो 18 जवाब आता है ना, ऐसे। ठीक है बच्चों, तकसीम करके ये 18 बन रहा है। अब ये देखें, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब हमारी तजदीद बिल्कुल ठीक है। अब एक हमारे पास आ गया b -18, ये कॉमन वाला, एक ये रकम होगी, दूसरी होगी b -2, ये होगी, इज इक्वल टू हो गया 0। b -18 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 18 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। b का एक जवाब आ गया 18, दो जवाब आएंगे इसके, b -2 ये वाला इज इक्वल टू 0, तो b इधर आ गया, इज इक्वल टू 2, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो b के 2 जवाब आ गए आपके पास। b जो है वो 18 के बराबर है, b जो है वो 2 के बराबर है, 2 जवाब आ गए आपके पास। अब b का जवाब हमने ढूंढ लिया। अब हम ऐसे ही 2 जवाब a के निकाल लेंगे, a भी हमें चाहिए, तो अब हम b की जगह पे इनकी कीमतें लिखेंगे और हल करेंगे, तो हमारे पास a का जवाब आ जाएगा। जी बच्चों, हमने मसावत 2 लेनी है और उसमें b की कीमत 18 दर्ज करके तो हल करेंगे, फिर a का एक जवाब आ जाएगा। उसके बाद हम फिर वही से मसावत लेंगे और b की जगह 2, b की कीमत 2 लिखेंगे और एक और जवाब आ जाएगा। तो b के 2 जवाब और a के भी 2 जवाब आ जाएंगे। अब हमने लिए मसावत 2। मसावत 2 कौन सी थी, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, a इज इक्वल टू 36/b, तो हमने a की कीमत निकालनी है। b की जगह b की कीमत लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो a का जवाब आ जाएगा। ये मसावत 2 लिखनी है हमने। मसावत 2 लिखी, कौन सी थी, a इज इक्वल टू 36/b। अब b नहीं लिखना, b की जगह हमने 18 लिखना है। तो बच्चों 36, b की जगह लिखा 18 और इसको हल किया, 18 1 18, 18 2 36, तो a आ गया 2। पास क्या हुआ, एक जवाब हमारे पास आ गया। a जो है वो 2 है और b कितना है 18, एक जवाब आ गया। a 2 है और b कितना है 18। अब हम मसावत 2 में उसकी दूसरी कीमत दर्ज करेंगे b की। b मसावत 2 में b की एक और क्या जवाब आया था, ये देखें, b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 दर्ज करने से हमने लिख लिया a इज इक्वल टू 36/b। अब 36 लिखा और b की जगह हमने लिखा b की कीमत 2 लिखा, ये इससे कट गया, 18 2 36 होता है। तो बच्चों पास एक जवाब हमारे पास आ गया। a जो है वो 2 है, तो b है, a 18 है, 2 नहीं ये 18, a का जवाब हमने निकाला है। a 18 है, गलत हो गया, 18 है, तो b कितना है 2। तो ये बच्चों आपका जवाब आ गया, दोनों जवाब, a 18 और b है 2। ये देखें,
एक और ये जवाब है, एक ये जवाब है। ठीक है, ये बस मतलूबा दाद आपके मिल गए। तो ये सवाल पूरा हो गया। 2 सवाल बिल्कुल एक तरीके से हैं, दोनों को दोबारा समझ लें और कमेंट भी करके बताएं मुझे। वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर दें। अगला सवाल करते हैं। थैंक यू जी बच्चों। सवाल नंबर 7 है, कहते देखिए अब चेंज हो गया सवाल। 2 सवाल एक जैसे थे जो अभी हमने किए, 5वां और 6ठा बिल्कुल एक तरीके से किया पूरे के पूरे सवाल। तो आप उनको ध्यान से समझ लेना है। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप उसको ना दोबारा से देख लिया करें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बाज़ औक़ात होता है बंदे को समझ नहीं आ रही होती सही तरह, तो दोबारा जब उसको देखते हैं ना तो बात क्लियर हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आपने बच्चों उनको दोबारा देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। तो अब ये देखें, ये सवाल बड़ा आसान है। कहते साबित करें 2 अदाद हैं। 2 अदाद कौन से हैं? 4 और 8, और उनका जमी वस्त जो है इनके ज़रबी वस्त से बड़ा है। यानी कि हमने 4 और 8 का जमी वस्त निकालना है, उसके बाद 4 और 8 का ज़रबी वस्त निकाल देना है। दोनों निकालिए। अब देखना है कौन सा जवाब जो है वो कौन सा बड़ा है। तो हमने कहना है बस ये बड़ा है, बस इतनी सी बात है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम जमी वस्त निकालते हैं। जमी वस्त फार्मूला लिखेंगे a + b/2, ये जमी वस्त का फार्मूला। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया जो है ना a है वो है 4, b कितना है 8, ये 4 और 8 है ना, ये हो गया और ये हो गया b। ये 4 है a और b कितना है 8। तो इसमें रख के हम हल कर देंगे। तो a हो गया 4 जमा हो गया 8 बटा हो गया ये वाला 2। 8 और 4 होते हैं 12, 12 और 2, 2 इसको तकसीम करेंगे 12 को 2 से, तो आपके पास बच्चों जवाब आ गया 6। लो बच्चों, जमी वस्त हमने निकाल लिया। अब हम ज़रबी वस्त की तरफ आते हैं। हम निकालते हैं ज़रबी वस्त। ज़रबी वस्त किसके बराबर होता है? ये इसका फार्मूला AB का। तो बच्चों A है हमारे पास 4, B हमारे पास है 8 और ये है ऐसे। तो ये हो गया 8 4 32, 32 हो गया। अब 32 को आप जज़र इसका हल कर दें तो आपको पास जवाब आ जाएगा। इसका हल कैसे करेंगे? आप ऐसा करें, ऐसे करें। 32 का हम तजज़ी कर लेते हैं। 2 के साथ आ गया 16, 2 के साथ 8 2 16, 2 के साथ 4 2 8 और 2 2 4 2 1 2। ये देखें 1 2 3 4 5, 5 2 आ गए हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 2, कितने हो गए 4 और 1 5, और इसके ऊपर आ गया जज़र। अब एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए, ये जोड़ा नहीं बना। 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 2, ये वाला और ये वाला 2 ऐसे ही रहेगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो जज़र और जोड़ा ख़त्म हो गए। तो आपके पास बच गया 2 × 2, इनका जज़र ख़त्म हो गया और इसका जज़र नहीं ख़त्म हुआ, इसके ऊपर जज़र ही रहेगा। 2 2 4 जज़र 2, ये इसका जवाब आ गया। अब आपने देखना है बड़ा कौन सा है। ये इसका जवाब 6 आया था जमी वस्त का, और ज़रबी वस्त का आया 4 और ये जज़र 2। तो बड़ा कौन सा है? तो बच्चों पास साबित हुआ। पास क्या लिखेंगे हम? पास हम लिखेंगे ज़रबी वस्त और जमी वस्त। बड़ा कौन सा है? जो बड़ा है ना उसकी तरफ हमने इसको खाना। जमी वस्त बड़ा है, जमी वस्त 6 है, जमी वस्त 6 है और ज़रबी वस्त 4 और जज़र 2 आ रहा है। तो जमी वस्त बड़ा है, हमने लिखा पास। ज़रबी वस्त छोटा है, जमी वस्त बड़ा है, ये इसका जवाब आ गया। ओके, सवाल नंबर जो है 7 पूरा हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 8। जी बच्चों, सवाल नंबर 8 देखें, फिर वैसे ही सवाल आ गया। ये अब पहले हमने किए हुए हैं सवाल नंबर 1 2 3 4 सवाल हमने ऐसे किए हुए हैं। 8वां फिर वैसा ही आ गया, बिल्कुल वही तरीका है। कहते हैं 160 और 5 के दरमियान 4 ज़रबी वस्त लिखने हैं। मतलब हमने लिखना है G1 G2 G3 और G4। इनके बाहर क्या है? इधर 5 है और इधर है 160। ये एक ज़रबी सिलसिला है, ठीक है। उनके दरमियान हमने G1 G2 G3 G4 मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिख लो, फ़र्ज़ किया मतलूबा आदाद। ये हो गया G1 G2 G3 G4, ये हो गया।
अब बच्चों ये देखो, ये है A1 लिखना है, लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो, A2 A3 A4 A5 और A6, इतने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रखना है। इसमें A कितना है, 5 है। N कितना है, 1 2 3 4 5 6, N है 6। A6 कितना है, 160, ये 160। ये अब हमने क्या मालूम करना बच्चों, हमें R चाहिए, R है ना, तो R वही फार्मूले वाला A6 किसके बराबर होगा, AR5 के। 5 कैसे आता है, N-1, ये वाला ARN-1, N6 है ना, तो यहाँ पे आएगा AR6-1, तो 6 में से 1 निकालेंगे, बाकी 5 ऐसे आया है ये फार्मूले में। अच्छा, A6 है तो AR5 आएगा, तो A6 हमारे पास है 160, A है कितना, 5, R की ताकत ये वाली 5, ऐसे ही रहेगा। R हमें नहीं पता, पहले हम R फाइंड कर रहे हैं। अब बच्चों ये 5 इधर ले आएंगे, ये ज़रब हो रहा है इसके साथ, तो इधर जाके तकसीम हो जाएगा। ये हमने तकसीम कर दिया, ये R5 रह गया, इसको इससे कट करें, 5 3 15, 1 बच गया, 5 2 10। आपने 160 को तकसीम करना है 5 से, तो आपके पास आएगा R5 = 32। अब हमें 5 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ R चाहिए ना, तो हम 32 को ऐसे करके ऐसे करेंगे ना, तो 2 की ताकत आएगा बच्चों 5, 2 की ताकत 5, और इधर R की ताकत भी 5 है, तो 5 5 से कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ 2 = R, यानी कि R आपके पास आ गया 2, बस R आ गया। अब हम इसको फार्मूले में रखी जाएंगे और हल करते जाएंगे। G1 जो किसके बराबर है, A2 के। वो कैसे, ये देखो, G1 कहाँ पे है, जहाँ पे A2 होता है। G2 कहाँ है, A3। G3 किसके बराबर, A4 के। G4 किसके बराबर, A5 के। ठीक है, तो G हमें चाहिए, G1 है A2 के। A2 किसके बराबर होता है, AR के, यानी कि जब हम N-1 करते हैं ना, 2 - 1, तो बाकी 1 बचेगा, 1 यहाँ पे नहीं लिखते, ये वही है। ठीक है, फार्मूला। अब A हमारे पास है 5, R कितना आया, 2। ठीक है बच्चों, 5 2 10, 1 जवाब आ गया हमारे पास G1 का। अब हम लिखेंगे G2 बराबर है A3 के। A3 का फार्मूला AR²। अब A है 5, R है 2, और 2 की कीमत ताकत भी 2 है, तो ये हो गया 5 × 2 2 कितना होता है, 4, 4 5 20, जो जवाब आ गया G1 का, G2 का। अब हम लेते हैं G3 बराबर है A4 के। A4 का फार्मूला AR3। A तो हो गया 5, R हो गया 2, 2 की ताकत आ गई 3। अब 5 ज़रब, इसको खोलेंगे ना, तो 2 3 6 नहीं आपने लिखना, आपने लिखना है 2 × 2 × 2, 3 बार 2 की ताकत, 1 2 3, 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पे आ गया 8, तो 8 5 होते हैं 40, मल्टीप्लाई करना है, 3 जवाब आ गए हमारे पास। बच्चों G4 आ गया A5 के बराबर। A5 AR4 के बराबर होगा, ये देखें, G4 A5 के बराबर है। G4 A5 तो इसका फार्मूला AR4, तो A है 5, R है 2, और उसकी ताकत ये वाली 4, तो 5 × 2 को 4 बार लिखो, 2 2 2 और 2, 1 2 3 4 हो गया ना, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यहाँ पे आएगा 16। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ज़रब करो, 80, ये आ गया। पास मतलूबा दाद क्या आपके हुए, 10 20 40 80, 80, ये आपका बच्चों जवाब आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से समझ लें, और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाकी सवाल अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।